ओके, तो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि स्टेज 1, 2 एंड 3 को किल करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होगी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्राइमाक्विन हम यूज़ करते हैं बेसिकली, जो स्टेज 1, 2 एंड 3 पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। प्राइमाक्विन के काफ़ी ज़्यादा लंबे डोज होने के कारण और कुछ साइड इफ़ेक्ट होने के कारण हमने दूसरी मेडिसिन प्रेफर की थी जिसका नाम था टेफेनेक्विन। सो आगे हम अभी प्रोसीड करते हैं 4th स्टेज को किल करने के लिए। और 4th स्टेज जो था हमारा वो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज था। सो जो मेडिसिन जो ड्रग्स यूज़ होंगे एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को किल करने के लिए उसे कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक सिजोंटिसाइडल ड्रग्स। ये 2 क्लास में डिवाइडेड है, एक फास्ट एक्टिंग ड्रग्स, दूसरे स्लो एक्टिंग ड्रग्स। फास्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है उन्हें हम एक निमोनिक से याद करेंगे, मच्छर। मलेरिया किससे कॉज होता है? मच्छर से, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से। तो हम जस्ट एक निमोनिक यूज़ करेंगे ये ड्रग को याद करने के लिए। एम फॉर मेफ्लोक्विन, ए फॉर अटोवाक्विन, सी फॉर क्लोरोक्विन, एच फॉर हेलोफेंट्रिन एंड लुमाफेंट्रिन, बोथ बिलोंग्स टू द सेम क्लास, एंड ए फॉर artemisinin, R for rescue. Rescue is nothing but a market name for quinine. तो आगे हम देखते हैं स्लो एक्टिंग ड्रग्स का। स्लो एक्टिंग ड्रग्स स्लो वर्क करते हैं। इसमें आते हैं सल्फोडॉक्सिन, पायरिमिथामिन, प्रोग्वेनिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन। और जनरली हम स्लो एक्टिंग ड्रग्स को कभी भी एलोन नहीं देते, सिर्फ अकेले नहीं देते हैं ट्रीटमेंट में, हम कंबाइन करके देते हैं स्लो एक्टिंग ड्रग्स को फास्ट एक्टिंग ड्रग्स के साथ। सो आगे हम प्रोसीड करते हैं एक एक ड्रग्स को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए। सो पहला है हमारा मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ये जनरली न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है। सो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन ए पेशेंट विद सीजर्स, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। तो जनरली हम ये मेफ्लोक्विन प्रेफर नहीं करते हैं ऐसे पेशेंट्स में जो कि सफ़र करते हैं सीजर से या कोई भी न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर से। दूसरा हमारा ड्रग है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इफ़ सेंसिटिव। जनरली क्लोरोक्विन जो होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ये क्योंकि ये प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है, ये जो इन्फेंट है उनमें भी सेफ़ है, तो ये इन्फेंट में भी यूज़ होता है। और ये ज़्यादातर जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की स्पीसीज़ हैं वो ज़्यादातर सेंसिटिव होते हैं क्लोरोक्विन से, इसलिए इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑल केसेस ऑफ इट। अब क्लोरोक्विन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला होता है क्लोरोक्विन का साइड इफ़ेक्ट आई से रिलेटेड। ये क्या करता है कि जनरली रेटिनोपैथी कॉज करता है जिसे कहते हैं हम बुल्स आई मैक्यूलोपैथी। और दूसरा होता है ये कॉर्निया को इफेक्ट करता है, कॉर्नियल ओपेसिटी। बट ये कैसे हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है कि 10 या 15 दिन दिया हमें तो ये साइड इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया। ये साइड इफ़ेक्ट होने के लिए हमें मेडिसिन को एटलीस्ट कुछ महीने कुछ साल तक देंगे फिर जाके ये साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ये 10-15 दिन में नहीं आते। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट है ये हाइपोग्लाइसेमिया होता है। तीसरा है ये क्यूटी वेव एलोंगेशन करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अरिथमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। आगे हम क्लोरोक्विन के और भी यूजेस देखते हैं। क्लोरोक्विन मलेरिया के अलावा और भी किन चीज़ों में यूज़ होता है, तो इसे हम एक अच्छे निमोनिक से याद कर सकते हैं, रेड लिप्स ऑफ महात्मा गांधी। तो आर फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो इसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं इन प्रेगनेंसी, इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस। ई फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, सो इसे हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे डाउट आना चाहिए कि हम इसे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में ही क्यों यूज़ कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में यूज़ क्यों नहीं कर सकते।
जनरली क्या होता है कि अमीबाइसिस तो एंटामीबा हिस्टोलिट का ही कॉज करता है, पैरासाइट तो सेम है, बट हम इसे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस में ही क्यों यूज़ करेंगे। सपोज लाइक एक्स्ट्रा इसमें कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हम हेपेटिक अमीबियासिस, हम इसे इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में क्यों नहीं कर सकते। सो जनरली क्या होता है कि इंटेस्टाइनल अमीबियासिस होता है वो हमारे कोलॉन रीजन में होता है, और ये जो हमारा मेडिसिन है क्लोरोक्विन, ये हमारे अपर पार्ट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के, ये कोलन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो जब ये कोलन तक पहुंच नहीं पाता तो ये इंटेस्टाइनल अमीबियासिस को नहीं ठीक कर सकता है, इसलिए हम इसे जनरली यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस की ट्रीटमेंट में। डी फॉर डिस्कॉइड ल्यूपल एरिथमेटोसिस। इसमें क्या होता है कि ये एक ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन है जिसमें क्यूटेनियस लेयर जो होता है वो इन्फेक्ट होता है। इसमें ये जो पैचेस कॉइन की शेप के पैचेस पड़ते हैं स्किन पे, जहाँ पे वो रेडनेस होता है, इन्फ्लेमेटेड रहता है और पेनफुल होता है वो काफ़ी, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। एल फॉर लेप्रा रिएक्शंस। सो ये क्लोरोक्विन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये यूज़ होता है जनरली हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में, बट वहाँ भी जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो हमारा स्टेरॉइड्स ही होते हैं, उनके बाद आता है क्लोरोक्विन। आई फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसे हम किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं। जनरली ये वायरस से फैलता है सलाइवा के थ्रू हमारे। पी फॉर फोटोजेनिक रिएक्शन। क्लोरोक्विन जो होता है वो फोटोजेनिक रिएक्शंस को ठीक करती है। जनरली क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ये फोटोजेनिक रिएक्शन कॉज करते हैं, बट क्लोरोक्विन जो है वो फोटोजेनिक रिएक्शन ठीक करता है। एम फॉर मलेरिया एंड जी फॉर जियार्डियासिस। जियार्डियासिस इज़ एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय जियार्डिया पैरासाइट, एंड ये स्प्रेड होता है जनरली कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, और ये मोस्ट अफेक्टेड एरिया जो होते हैं वो होते हैं जहाँ पे पुअर सैनिटाइजेशन रहता है, अनसेफ वाटर होता है, वहाँ ये ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। फॉर डैट आपको यहाँ एक डाउट आना चाहिए था कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि हम इसे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में क्लोरोक्विन को दे रहे थे, जो कि इंटेस्टाइनल के बाहर जो अमीबियासिस होते हैं, बट हम इसे जियार्डियासिस में क्यों दे रहे हैं। जियार्डियासिस भी तो एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ही है ना, तो हम यहाँ नहीं दे रहे थे और यहाँ क्यों दे रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जो जनरली जो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस होता है वो कोलॉन के पार्ट में होता है, और जो जियार्डियासिस होता है ये कोलॉन में नहीं होता, कोलॉन के पहले ये ड्यूडेनम के पार्ट में हो जाता है। तो ड्यूडेनम में हो जाता है, वहाँ पे ही एब्जॉर्प्शन होता है जनरली क्लोरोक्विन का, तो इसे हम उसमें जियार्डियासिस के लिए प्रेफर कर सकते हैं।